हेलो दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या इफ़ कंडीशन के बारे में। कंडीशन क्या होता है ना वो हम लोग देखेंगे आज। कंडीशंस होता क्या है, इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसका डिफिनीशन होता है कि इन प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस conditions occurs to perform exact output then we put the statement to check condition. Then we put the statement to check कंडीशन। यहाँ पर देखिए, ये इसका डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन में हम लोग समझेंगे कि ये डिफिनीशन बोल क्या रहा है। इसमें देखेंगे कि इन द प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम कह सकते हो या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। कंडीशंस अकर्स टू परफॉर्म एग्जैक्ट आउटपुट। जब भी हम किसी प्रोग्राम में कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन का मतलब होता है क्या, शर्त, है ना। तो कंडीशन जब भी लगाते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा, एग्जैक्ट आता है। जो हम चाहते हैं वही आउटपुट आता है ना। टू परफॉर्म एग्जैक्ट आउटपुट, देन वी पुट द स्टेटमेंट टू चेक कंडीशन, है ना। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट को पुट करते हैं, है ना, कंडीशन को चेक करने के लिए। यहाँ पे कंडीशन आपके कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर होता है क्या, सिंपल इफ कंडीशन। पहला नंबर होता है सिंपल इफ कंडीशन। सिंपल इफ कंडीशन क्या होता है, सिंपल इफ कंडीशन में वी कैन चेक ओनली वन कंडीशन, जिसमें ये दिखाता है, पहला कंडीशन में क्या दिखाता है, या तो ट्रू होगा रिजल्ट या फॉल्स होगा रिजल्ट, है ना। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन को चेक किया जाता है, जिसमें एक रिजल्ट ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी हम लोग कोई भी कंडीशन लगाते हैं, है ना, तो कंडीशन के अंदर हम जो भी हम कंडीशन पुट करते हैं उसमें जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, मेरा यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ठीक है, और यदि फॉल्स होगा तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट पुट करेगा। यानी कि ट्रू होगा
तो ट्रू वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, और फॉल्स होगा तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे आता है कि यदि आप चाहते हो कि ट्रू वाला भी स्टेटमेंट को प्रिंट करे, फॉल्स आए तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट को प्रिंट करे, तो ये दोनों कंडीशन आप लिख सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाले स्टेटमेंट को प्रिंट करे, फॉल्स आए तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम एग्जिट हो जाए, तो आप सिर्फ एक कंडीशन को भी प्रिंट कर सकते हो। इसका जो सिंटेक्स होता है, जो सिंटेक्स होगा वो इस तरह से होगा, इफ लगा दो और यहाँ पे क्या लिखोगे, कंडीशन। क्या लिखोगे, कंडीशन। इसके अंदर हम लोग, इस कंडीशन के अंदर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग लगाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर लगा करके हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाया और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे। यदि ये कंडीशन आपका ट्रू होता है है ना, जब भी हम लोग कंडीशन पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो यदि ट्रू होता है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करिए, और यदि फॉल्स होता है तो वो एल्स वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा, और तो एल्स के बाद से यहाँ पर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करिए। अब आपको हम बता दें कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो ये इफ़ कंडीशन लगा रहे हो ना, ये एल्स कंडीशन लगा रहे हो ना, इसको सीधे हम लाइन खींच करके बताते हैं। इस इफ़ के अंदर यहाँ पे इतना स्पेस दे करके हमने ये स्टेटमेंट को लिखा है, फिर उसके बाद से इस एल्स के अंदर यहाँ पे देखना इतना स्पेस दे करके हमने एल्स वाले स्टेटमेंट को लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, है ना। और यदि आप इंडेंटेशन, एक तो आजकल जितने भी आपके एडिटर आएंगे वो ऑटोमेटिक ही ये इंडेंटेशन, जैसे ही आप कोलन लिख करके और एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक ये इंडेंटेशन आपको प्रोवाइड कर देता है। यदि नहीं करता है तो आपको क्या करना होगा, वन टैब, यानी कि जो कीबोर्ड का जो टैब बटन होता है ना, एक बार प्रेस करोगे तो ये आपका इतना स्पेस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, सिंपल इफ कंडीशन का एक प्रोग्राम हम लोग समझा देते हैं आपको। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर and check number is positive या नेगेटिव। एक नंबर हमें इनपुट कराना है और उसको चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसमें देखिए दो तरीके से ये प्रोग्राम बताएंगे। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि यदि आप चाहते हो ट्रू और फॉल्स दोनों प्रिंट कराना तो दोनों प्रिंट करा सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रू वाला रिजल्ट प्रिंट हो तो वो भी करा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है ना, इसमें जो नंबर इनपुट कराने के लिए बोल रहा है, प्रोग्राम के अंदर एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होता है देखना कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि क्या इनपुट कराना है। तो अब देखो यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है ना, यहीं पे आप टेक लिख सकता है, गेट लिख सकता है। ठीक है, तो उससे पता होगा कि हमें इनपुट क्या है, ये नंबर, एक नंबर इनपुट कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें नंबर इनपुट होगा, यहाँ पर int लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटर अ नंबर, एक नंबर आपने यहाँ पर इनपुट कराना है। यहाँ पर देखो एक नंबर हमने इनपुट करा दिया, ठीक है। उसके बाद से आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, यदि आप लोग लाइन ग्राफ पढ़े होंगे तो इसमें इस तरह से लाइन ग्राफ में आता है कि ये 0 यहाँ पे होता है और इधर का जो होता है नंबर ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव में आता है, और इधर का जो होता है वो निगेटिव में आता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू ग्रेटर होता है और नेगेटिव वाले वैल्यू लेस होता है। तो ये जो सिंबल है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, है ना, रिलेशनल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कंडीशन में हम लोग लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ जो नंबर x में आप इनपुट करा रहे हो, है ना, वो x में जो नंबर आ रहा है वो लेस देन 0 होता है, यानी 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो कोलन लगा दीजिए। इंटर जैसे ही करोगे तो यहाँ पर प्रिंट करना होगा क्या, निगेटिव नंबर। क्या करना होगा, निगेटिव नंबर, ठीक है। और अब देखो ट्रू क्या आएगा कि छोटा है, और फॉल्स क्या आएगा कि बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 0 से छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स में चला जाएगा, यानी बड़ा होगा तो वो एल्स में चला जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट लिखोगे क्या, पॉजिटिव नंबर, इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन को हमने चेक किया। यदि 0 से छोटा होता है तो पॉजिटिव करिए, 0 से छोटा होता है तो निगेटिव प्रिंट करिए, और 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ आपको यदि पॉजिटिव प्रिंट करना होगा तो आप क्या करोगे, तो x को इनपुट कराओ, int इनपुट इंटर अ नंबर। अब सिर्फ हमें क्या करना है, पॉजिटिव दिखाना है। तो आप क्या करोगे, कंडीशन यहाँ पे लिखोगे इफ जो x है ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से पता क्या चल रहा है कि 0 से यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, नंबर पॉजिटिव होगा। तो प्रिंट क्या करा दो, प्रिंट करा दो पॉजिटिव नंबर। क्या प्रिंट करा दो, पॉजिटिव नंबर प्रिंट करा दो, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं प्रिंट कराना चाहते। तो आप जब भी कोई भी नंबर यहाँ पे इनपुट कराओगे, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे पॉजिटिव हो, यदि नेगेटिव हो तो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा, यदि पॉजिटिव होगा तो सिर्फ पॉजिटिव प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। उसी तरह से यदि आप नेगेटिव नंबर प्रिंट कराना चाहते हो, ये तीसरा नंबर प्रोग्राम इसका करा करके बता रहे हैं, x इज इक्वल टू int इनपुट इंटर और नंबर। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि चेक करना चाहते हैं कि नेगेटिव नंबर, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर चेक क्या करोगे, इफ x लेस देन 0, यदि 0 से x छोटा होगा तो आप प्रिंट क्या करा दोगे, प्रिंट करा दो नेगेटिव नंबर। 0 से यदि छोटा होगा तो क्या कराओगे, नेगेटिव नंबर। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और आ सकता है कि कोई भी नंबर 0 से बड़ा हो सकता है या नंबर 0 से छोटा हो सकता है या नंबर 0 के बराबर हो सकता है। ये देखो ये 3 कंडीशन आपके पास आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको भी इसी तरह से कर सकते हो, इफ लगाकर कर सकते हो, है ना। चेक करते हैं, करके बताते हैं। देखो छोटे छोटे प्रोग्राम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि x इज इक्वल टू int इनपुट इंटर अ नंबर, एक आपने नंबर इनपुट कराया। अब देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, इफ x ग्रेटर देन 0,
इफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कर दो सिंपल सा, प्रिंट क्या, पॉजिटिव में नंबर, ठीक है। फिर आप इफ लगा सकते हो, इफ एक्स लेस देन 0 तो प्रिंट क्या कर सकते हो, निगेटिव नंबर। और फिर आप इफ लगा सकते हो, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट कर सकते हो क्या, नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल इफ कंडीशन हो गया आपका, सिंपल इफ कंडीशन, ठीक है। ये सिंपल इफ कंडीशन हो गया। इसमें इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इसको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।